कैसे हो दोस्त। मैं आज अपने कोर्स का फर्स्ट लेक्चर बना रहा हूँ और मैं आज स्टार्ट करूँगा जावास्क्रिप्ट से। हालांकि मैंने कहा था कि मैं पाइथन से स्टार्ट करूँगा, लेकिन मैं जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसका एकमात्र रीज़न ये है भाई कि मैं जनरेटिव एआई का कोर्स बता रहा हूँ तुम लोगों को, तो तुम लोगों को कम से कम वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाने आना चाहिए। ठीक है। लोग कहते हैं कि वो लोग पाइथन से भी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन अभी भी मोस्ट जो लोग बनाते हैं वो जावास्क्रिप्ट से बनाते हैं, तो तुमको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। ऐसे तो मुझे HTML और CSS से स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि वो बेसिक होता, वो स्टार्ट से होता, लेकिन उसको ना मैं कोई एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। HTML के लिए एक वीडियो और CSS के लिए एक वीडियो। हमें सही से समझना है प्रोग्राम को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, यानी जावास्क्रिप्ट को। ठीक है। तो इसीलिए मैं जावास्क्रिप्ट को डिटेल में बताने वाला हूँ तुमको, टॉपिक बाय टॉपिक बताऊँगा। ठीक है, ताकि तुम चीज़ें अच्छे से समझ पाओ। और उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे पाइथन में, फिर मूव करेंगे हम लोग अलग अलग टूल्स में। ठीक है दोस्त, क्योंकि मेरा मेन एम है तुम लोगों को अच्छे से चीज़ें सिखाना, ताकि तुम चीज़ें बिल्ड कर सको। ठीक है। दूसरा ये कि भाई मेरे चैनल में काफ़ी बिगनर लोग भी हैं जो कि चीज़ें पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आएगा मैं पाइथन से स्टार्ट कर देता हूँ। तो अगर तुम ऐसे हो दोस्त जिनको आता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है, तो ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए कि तुम चीज़ें पढ़ लोगे, तुम चीज़ों को रिवाइज कर लोगे। ठीक है। और अगर तुम न्यूबी हो यार, तो ये कोर्स तुम्हारे लिए ही है। इसको देखो और सब अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, ताकि दूसरे लोग भी इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्त, इतना ही था। अच्छे से पढ़ाई करो और बताओ मेरे को कैसा लगा तुमको। ठीक है, बस अब बहुत हो गया बात, अब थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं मित्रों। ठीक है, चलो। और मेरे भाई कैसे हो? देखो, आज हमारा कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, और हमें एक लंबे सफ़र पर जाना है। ठीक ना? तो भाई जब हम लोग इस सफ़र पर जा रहे हैं तो चीज़ें हम लोग अच्छे से समझ कर जाएंगे। ठीक है, रेडी होकर जाएंगे। पहले हम लोग समझेंगे प्रोग्रामिंग होता क्या है। प्रोग्राम करने से पहले हम लोग समझेंगे प्रोग्रामिंग होता क्या है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, हम लोग तो ऐसा भी हो सकता था कि कंप्यूटर को जाके कह देते कि भाई मेरे लिए एक वेबसाइट बना दो, और बना के दे देता, क्योंकि कंप्यूटर तो समझदार है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, कंप्यूटर ना उतना समझदार नहीं होता। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि तुम कुछ काम करवाना चाहते हो, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, जो कि मैंने यहाँ पे बात किया है। देखो, ठीक है, लेकिन ना वो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझते। ठीक है, तुम उसको बोल दोगे कि भाई मेरे लिए एक वेब एप्लीकेशन बना दो, तो तुमको बना के नहीं देगा। वो एक तरह का लैंग्वेज समझता है जिसके लिए कोडिंग लैंग्वेज बनाया गया। ठीक है, जैसे C++। ठीक है, अब वो C और C++ भी अच्छे से नहीं समझता है। ठीक है, वो समझता है जीरोस और वन। कंप्यूटर सिर्फ समझता है जीरोस और वन। और वो ऐसा क्यों समझता है जीरोस वंस? तो भैया देखो क्या होता है, तो मैंने लिखा हुआ जीरोस और वंस। कंप्यूटर क्यों समझता है जीरोस और वंस? क्योंकि एक सेकेंड, क्योंकि कंप्यूटर बना रहता है किससे? ट्रांजिस्टर से। ठीक है, कंप्यूटर बना रहता है ट्रांजिस्टर से। अब जब इन ट्रांजिस्टर्स में तुम्हारा इलेक्ट्रिक पास होता है ना, तो जब इलेक्ट्रिक पास हो रहा होता है तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं 1 से, और जब पास नहीं कर रहा था, मतलब जब वो ऑफ रहता है, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं 0 से। तो ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर समझता है 0 और 1, ऑन और ऑफ। इसीलिए कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी समझता है। अब देखो, जब अगर तुम कोई भी चीज़ लिखने जाओ, अगर कंप्यूटर 0 और 1 समझता है, तो यानी तुमको भी लिखना पड़ेगा 0 और 1। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बताओ। अगर तुमको कोई इंस्ट्रक्शन लिखना हो कि मेरे लिए पहले एक HTML का कोड स्टार्ट करो, या HTML में ये मेरे को कोड लिख दो। HTML में नहीं यार, उसको तो अलग एग्जाम्पल हो जाएगा। कुछ ऐसा वेबसाइट का नैपबारी बना दो, तो क्या वो बना पाएगा? तुम कितना टाइम लगेगा सोचो, अगर तुम 0 और 1 में उसको लिखने लगो। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, नहीं लिख सकते हम लोग 0 और 1 में। तो उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए एक कोडिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया, कोडिंग लैंग्वेज का मतलब खोज किया गया, या डिस्कवर जिसको बोला सकते हो, इन्वेंट, सॉरी वर्ड होता है, इन्वेंट किया गया। ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज हो सकता है C++, जो या जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये सारे हैं। ठीक है, और क्यों ये किया गया? ताकि ह्यूमन इसको पढ़ सके और ह्यूमन इसको रीड, मतलब पढ़ सके और लिख सके। ठीक है, तो भैया जब ह्यूमन इसको पढ़ रहा है और लिख रहा है, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझ रहा है, तो फिर तो प्रॉब्लम तो वहीं पर आ गया, फंस गया ना, कि कंप्यूटर कैसे समझेगा? तो कंप्यूटर एक समझता है एक
चीज़ से जिसके बारे में मैं अभी बात करूँगा, वो क्या करता है, वो तुम्हारा कोड को पकड़ता है और उसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है, जो कि कंप्यूटर समझ पाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि भाई प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग एक तरीका होता है जिससे हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई काम करने के लिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग होते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रस्ट। ठीक है, ये सारे होते हैं। इंस्ट्रक्शन का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि कंप्यूटर उतना समझदार नहीं है, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है तभी जाकर वो काम करते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1। ठीक है, तो भाई अब क्वेश्चन मेन आता है कि अगर वो 0 और 1 समझता है तो उसको भाई कन्वर्ट कौन करता है? तो कन्वर्ट करता है 0 और 1 में तुम्हारा कोडिंग लैंग्वेज को कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अब डिफरेंस क्या होता है? देखो, कुछ प्रोग्राम को चेंज करता है कंपाइलर, कुछ को चेंज करता है इंटरप्रेटर। ठीक है, अलग अलग को। कंपाइलर क्या करता है? सारा कोड जो तुम कोड लिखते हो उसको सारा को ना एक बार में वो कंपाइल कर देता है। किस में कंपाइल कर देता है? एग्जीक्यूटिव फाइल में। ठीक है, जो तुम एग्जीक्यूट करोगे वो फाइल में। देखो, जैसे मान लेते हैं यहां पे मैं लिखता हूं एक कोड, where name equals to अभिषेक। देखो, अभी तुमको गौर नहीं करना कि मैंने क्या लिखा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड है, तुमको ध्यान नहीं देना भी क्या करना है, इसके बारे में हम लोग जाकर समझेंगे। लेकिन ये जो कोड को है ना, ये क्या करता है? एक बार में ही तुम्हारा ट्रांसलेट कर देता है। कौन? कंपाइलर। ठीक है, और इंटरप्रेटर क्या करता है? एक एक लाइन, पहले इसको ट्रांसलेट करेगा फिर इसको ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, एक एक लाइन में ट्रांसलेट करता है एग्जीक्यूटिव फाइल में। एग्जीक्यूटिव फाइल जिसको बोला जाए मशीन कोड में। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में जो 0 और 1 में होता है, वो कंपाइलर क्या करता है? एक ही बार में कर देता है। ठीक है, सारा कोड को एक साथ में। और इंटरप्रेटर एक एक लाइन में करता है। ठीक है, जब ये एक बार में कर देता है तो भाई ये फास्टर होता है, क्योंकि ये एक बार में कर देता है। ठीक है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या है? एक एक लाइन में करता है। पहले ये इसको करेगा ट्रांसलेट, फिर इसको करेगा, फिर इसके नीचे कुछ लिखा रहेगा उसको करेगा। तो ये कंपाइलर के मुकाबले थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है ना, जब वो कोड को चेंज कर रहा होता है, मतलब ट्रांसलेट कर रहा होता है, उसके पहले ही वो एरर का चेक कर लेता है कि कहीं पर अगर मान लो इस लाइन पे कोई एरर होता, ठीक है, तो ना यहां पर जाकर वो एरर बता देता कि भाई इस जगह पे एरर है, इसको ठीक करो, नहीं तो उसके आगे कोड बढ़ता नहीं है। ठीक है, मतलब वो ट्रांसलेट करता नहीं है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन। उसके बाद .exe फाइल बनाता है, जो कंपाइलर होता है exe फाइल बनाता है। इंटरप्रेटर वो नहीं बनाता है। ठीक है, वो जस्ट लाइन बाय लाइन उसको चेंज करते रहता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर। जावास्क्रिप्ट जो है, जो हम लोग सीखने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है कोड को। ठीक है, कंपाइलर में आ जाए, कंपाइल वाला लैंग्वेज में आ जाएगा सी प्लस प्लस, ये सब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता के रखा है। तो हम समझ गए कि भाई प्रोग्रामिंग कहते किसको हैं, और कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? वो 0 और 1 का समझता है। ठीक है, उसको कन्वर्ट कौन करता है? ये भी हम लोग समझ गए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, चलो अब जावास्क्रिप्ट को अच्छे से समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है। तो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका इन्वेंट क्यों किया गया था? ताकि हम लोग इंटरेक्टिविटी दे सके वेबसाइट्स में। जैसे क्या? जैसे मान लो तुमको बटन में, जब बटन में क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा कुछ होगा। मान लो यहाँ पे कोई बटन है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस जगह पर कोई बटन होता। ठीक है, और इस बटन में जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो हो सकता है कोई एक बल्ब जलता। ठीक है, या पक्षी उड़ने लगते। ऐसा होता है कि पक्षी उड़ना स्टार्ट कर देते। तो जब इसको हम लोग क्लिक करते हैं और पक्षी उड़ना स्टार्ट होता, ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा कौन? जावास्क्रिप्ट ये काम करेगा। ठीक है, तो जब वेबसाइट में जब इंटरेक्टिविटी देना था ना, तब जावास्क्रिप्ट का स्टार्ट किया गया, जावास्क्रिप्ट को इन्वेंट किया गया। ठीक है, देखो इसमें मैंने बताया कि जैसे तुम क्या इमेज स्लाइडर का यूज़ कर सकते हो, इमेज स्लाइडर इससे बना सकते हो। फॉर्म वैलिडेशन के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है, मतलब वेबसाइट का इंटरेक्टिविटी के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं दोस्त, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है।
मिट जा भाई, ठीक है। देखो जब तुम कोई कोडिंग लैंग्वेज लिखते हो ना, कोड लिखते हो, उसको कहीं ना कहीं रन कराना पड़ता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट कहाँ रन करता है? ब्राउजर में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में रन करता है। किसके द्वारा? V8 इंजन के द्वारा। देखो V8 इंजन जो कि क्रोम में तुमको मिलेगा, मैं आपको तुमको करके दिखाता हूँ। देखो ये है, ये ब्राउजर है। चलो मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे तुमको रन करके दिखाता हूँ। देखो मैंने इसको करके रखा था, देखता हूँ। एक मैं कोड लिखने वाला हूँ। देखो हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया यहाँ पर। तो मैंने जावास्क्रिप्ट को कहाँ चलाया? ब्राउजर के अंदर। ये ब्राउजर है, ब्रेव ब्राउजर है, ठीक है। मैंने इसके अंदर चलाया, ठीक है। तो ये कैसे चल रहा है? ये चल कैसा रहा है? V8 इंजन के द्वारा। V8 इंजन है, ब्राउजर के अंदर होता है, ठीक है। क्रोम में होता है, ब्रेव में होता है, मेरे हिसाब से फायरफॉक्स में है, स्पाइडर मंकी, ठीक है। तो सबका अलग अलग होता है, और मोस्टली अधिकतर का V8 इंजन होता है, ठीक है। जैसे क्रोम में V8 इंजन का यूज होता है, इसके द्वारा कोड चल रहा होता है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। सिर्फ जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट को हम लोग ब्राउजर में रन कर सकते हैं। और अगर तुमको अब बोलना है कि नहीं हम लोग ब्राउजर से बाहर आके करते हैं, जैसे तुमको मान लो सर्वर में चलाना है, तो सर्वर में चलाने के लिए नोड का यूज करते हैं, Node.js, ठीक है। Node.js के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, जब हम लोग कोर्स में आगे बढ़ जाएंगे तब हम लोग बात करेंगे Node.js के बारे में। मैं Node.js को अच्छे से समझाऊंगा तुम लोगों को। लेकिन अभी समझो कि जावास्क्रिप्ट कहाँ रन करता है? जावास्क्रिप्ट रन करता है ब्राउजर में, ठीक है दोस्त। जावास्क्रिप्ट को हम लोग जब रन कराना होता है हम लोग ब्राउजर में करते हैं। और हम लोग लोकली अगर कराना चाहें तो, या सर्वर में कराना चाहें तो हम लोग Node.js का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब मैं अपने लोकली ब्राउजर के बाहर करूंगा ना, तो तुमको मैं Node.js डाउनलोड करके दिखाऊंगा, इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, और फिर उसमें हम लोग कोड करके देखेंगे जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। अब बात आता है जावास्क्रिप्ट को क्रिएट क्यों किया गया। मैंने बताया क्यों क्रिएट किया गया, इंटरेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी देने के लिए, ठीक है। देखो ये रहा, इसमें 1995 में इसको किया गया था क्रिएट, ठीक है। इसमें मैंने देखो ये सारे नोट्स हैं, मैं ये नोट तुमको दे दूंगा, मैं गिटहब में पुश कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से तुम ले लेना सारे को। अच्छा मैं गिटहब का पता नहीं तुम लोगों को आता है कि नहीं गिटहब, मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना दो जिसमें मैं गिटहब बेसिक गिटहब तुम लोगों को बता दूंगा, पुश पुल कैसे करते हैं, ठीक है, ब्रांच कैसे बनाते हैं, ताकि जब मैं इसको ना पुश करूँ गिटहब में, वहाँ से तुम उसको एक्सेस कर सको, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ उसको बना दूँ, इसी वीक सोच रहा हूँ बना दूंगा, और वो एक शॉर्ट का रहेगा, मतलब एक ही वीडियो में टोटल गिटहब कंप्लीट रहेगा। इसको जैसे हम लोग बांट के जावास्क्रिप्ट को बांट के पढ़ रहे हैं, या कल को जाकर पाइथन को हम लोग बांट के पढ़ेंगे, तो वो ऐसा नहीं रहेगा, एक ही शॉर्ट में कंप्लीट हो जाएगा, तुम लोगों के लिए ईजी होगा, ठीक है। पहले जावास्क्रिप्ट का नाम ये था, और उसके बाद उसको लाइवस्क्रिप्ट में चेंज कर दिया गया, और फिर बाद में जावास्क्रिप्ट कर दिया गया। जावास्क्रिप्ट इसलिए नाम रखा गया क्योंकि उस टाइम जावा काफ़ी फेमस था, जिस टाइम जावास्क्रिप्ट इन्वेंट किया गया, ठीक है। तो बस पॉपुलैरिटी का उसका फायदा उठाने के लिए जावास्क्रिप्ट का नाम कर दिया गया था। बाकी बात लोग इसको ना समझ लेते हैं कि जावा और जावास्क्रिप्ट एक है, नहीं दोनों एक नहीं, दोनों एकदम डिफरेंट है, दोनों एकदम डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है। जावा जावास्क्रिप्ट एक नहीं है, जावास्क्रिप्ट बस नाम दिया गया था उस टाइम, क्योंकि जावा उस वक्त फेमस था जिस टाइम इसको क्रिएट किया गया, ठीक है। हाँ अब देखो जावास्क्रिप्ट जो है ना, प्रोग्रामिंग दो प्रकार के होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज होता है और लो लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग उसको कहते हैं जो कि भाई ह्यूमंस के लिए इजी होता है समझना और लिखना, ठीक है। जैसे ये, ठीक है, देखो मैंने इसको लिख कर रखा है कि जावास्क्रिप्ट का एक कोड है, रैंडम नंबर का ही कोड है, ठीक है, मैथ.रैंडम का यूज़ कर रहा है, और इससे एक रैंडम नंबर दिया जाएगा। तो भाई हाई लेवल लैंग्वेज जितना भी होते हैं ना, वो ह्यूमन समझ पाते हैं इजीली और लिख भी पाते हैं, ठीक है। इसमें आ जाएगा तुम्हारा C++, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये सारे इसमें आ जाएंगे। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, जो कि हार्डवेयर के लिए इजी होता है समझना, ठीक है। हार्डवेयर क्लोज होता है, हार्डवेयर के लिए क्लोज होता है, लेकिन ह्यूमंस के द्वारा उसको समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, समझना या लिखना, ठीक है। जैसे देखो ये एक असेंबली लैंग्वेज का एग्जांपल है, देख लो, ये मोटोरोला का है, शायद मैंने इसको मोटोरोला वाला निकाला था, मोटोरोला से ही का। तो ये इसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, ह्यूमंस इसको समझ नहीं पाते हैं जल्दी, तो इसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज समझ गए, जैसे जावास्क्रिप्ट का मैंने एग्जांपल तुमको दिया, ठीक है। तो भाई इतना था प्रोग्रामिंग।
और प्रोग्रामिंग हम लोग क्यों करते हैं। आशा तुमको समझ में आया होगा और उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। प्रोग्रामिंग एक बार चलो हम लोग चीज़ों को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग क्या है भाई? प्रोग्रामिंग वो तरीका है जिससे हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कि कोई काम करने का, ठीक है। और कंप्यूटर लेकिन समझता है 0 और 1 को, ठीक है। 0 और 1 को जब समझता है तो उसको कन्वर्ट कौन करता है? हम लोग कोड तो लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, C++ में, तो उसको भाई चेंज कर रहा होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ठीक है। देखो कंपाइलर क्या करता है? सारा कोड को एक साथ में ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। जावास्क्रिप्ट जो हम लोग सीख रहे हैं वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट बताया मैंने, वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि क्या करता है? इंटरएक्टिविटी देता है वेबसाइट में, ठीक है। इसमें बताया गया, ये तो उतना कुछ ये नहीं। और जावास्क्रिप्ट रन कहाँ होता है? ब्राउजर में रन होता है, तुम उसको सर्वर साइड में Node.js में रन करवा सकते हो, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जो कि ह्यूमन द्वारा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको और लिख सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है और हार्डवेयर के क्लोज होता है, ठीक है। तो इतना था। आशा तुम्हें समझ में आया होगा कि प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग कोड लिखेंगे। इसका अगला लेक्चर जो होगा हम लोग उसमें कोड लिखेंगे, ठीक है। मैं सिंटैक्स समझाऊंगा इसमें। अभी मैंने शायद इसमें लिख के रखा है, तुम कुछ समझ में, अगर तुम न्यूबी हो तो तुमको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। मैं गिटहब का एक कोर्स बना दूंगा, शायद इसके बाद दूसरा लेक्चर लाऊं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसी के बीच में मैं तुमको एक गिटहब का एक लेक्चर दे दूंगा, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आ जाए और जब मैं इसको पुश करूँ तुम वहाँ से एक्सेस कर सको, ठीक है। देखो मैंने HTML और CSS स्टार्ट नहीं किया क्योंकि ये जेन AI वाला कोर्स है, इसमें मेरे को HTML CSS भी बताना चाहिए था, तो मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया। अगर तुम काफ़ी न्यूबी हो और तुमको चाहिए मेरे से कि तुम सीखो तो तुम मेरे को कह सकते हो, मैं क्या करूँगा तुमको दे दूँगा। HTML CSS का भी एक कोर्स बना के दे दूँगा, वन शॉट का ही रहेगा। मतलब एक में HTML कंप्लीट करूँगा, एक में CSS, उसके बाद जावास्क्रिप्ट तो भाई कंप्लीट कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो अगर चाहिए होगा तो भाई बता देना, कमेंट कर देना, ठीक ना। और आज का असाइनमेंट क्या है भाई? क्योंकि मैंने कहा है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा भी, असाइनमेंट भी दूंगा, ठीक है। तो तुमको ना ये ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये ब्लॉग पढ़ लेना, ठीक है। कोड एकेडमी से व्हाट इज प्रोग्रामिंग के बारे में अच्छे से समझा है। तुम अगर यहाँ से सही से समझ नहीं पाए तो इधर से समझ लेना, और अगर इधर से भी समझे हो तो इधर से भी समझ लेना, ईजी हो जाएगा और भी तुम अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है भाई। इतना ही था। आशा है तुमको समझ में आया होगा और मज़ा आएगा पढ़कर, ठीक है। अगर तुमको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो मेरे को बता देना, मैं एक टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना। और कुछ भी तुमको डाउट आए, कुछ भी दिक्कत हो, उधर आके पूछ सकते हो, मैं पर्सनली तुमको बता दूंगा। और भी अगर तुम कुछ चाहते हो कि कोई और चीज़ों के बारे में बात करूँ या और कोई चीज़ समझाऊँ या कोई और चीज़ का डिमांड है, कोई दूसरा कोर्स का, तो मेरे को बता देना, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगा तुमको उधर, ठीक है। बस भाई इतना ही था, मिलते हैं, बाय।